हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती, जो कि क्लास 10th का है, 10th क्लास का है। इसका आपको 7वां है ना लेसन यानी कि पार्ट मिलेगा, जिसका नाम है खुला आकाश। इसके लेखक है कुंवर नारायण। आज हम इसका ना स्वाध्याय देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपकी इस पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन किए गए स्वाध्याय में, उनका आंसर देखेंगे। ठीक है, ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपकी हेल्प के लिए वहाँ कोई ना कोई वीडियो अवेलेबल रहेंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर क्वेश्चंस। हमारे स्वाध्याय का ना पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। गली की विशेषताएं। अब गली की विशेषताएं कौन सी थी, आपको इन बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि गली की विशेषताएं, राइट। तो हम ना इसका आंसर आपको बता रहे हैं, आपको इन चारों बॉक्सेस में लिख लेना है। ठीक है, तो पहले जो हमारा बॉक्स है, यानी कि इस बॉक्स में आपको लिखना है आसमान नहीं दिखाई देता। दूसरे में लिखना है पेड़ नहीं है। तीसरा में लिखना है ना पेड़ लगाने की जगह है। और चौथे में लिखना है मकान पर मकान लदे लगते हैं। ठीक है, ये चारों आपको लिख देना है। ठीक है, आंसर में। ओके, चलिए मैं स्क्रीन साफ कर दे रही हूँ, आपको आंसर लिखना है तो लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का, कृति कीजिए दूसरा। ठीक है, पहला आपको किया गया है, यानी कि आपको कृति पूर्ण करना है। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गली से यह नहीं दिखता। अब क्या नहीं दिखता है वो आपको लिखने होंगे। और दूसरा है, लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहता। अब लेखक को कैसी ज़िंदगी बितानी है वो तो हम आंसर ही देखेंगे तब मालूम होगा, है ना। चलिए इस दोनों का आंसर देखते हैं हम लोग। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। जो पहला लिखा है हमारा क्वेश्चन है, गली से या नहीं दिखता। ठीक है, उसका आंसर है आपको दो लिखने, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 पॉइंट लिखने। ठीक है, तो यहाँ पे पहले में लिखेंगे आसमान और दूसरा में लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे घोंसला बनाती चिड़िया। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, आपको जो दोनों पॉइंट दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको पहले वाला इसमें लिखना है और दूसरे वाला जो है ये इसमें लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का आंसर। हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। हमारा सबसे पहले देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ऐसी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहता। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर, 2 पॉइंट लिखना है इसमें भी, पहला और दूसरा। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, यानी कि आप ना यहाँ पे लिखेंगे पहले पॉइंट में चीज़ों को लुका छिपा कर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है ना इसमें लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इसमें आदतों और व्यवहार को रचा बसा कर। ठीक है, तो 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आप इन दोनों में लिख लें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो स्वाध्याय का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर। ओके, हमारे स्वाध्याय का तीसरा क्वेश्चन है, आकृति में लिखिए कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु। ठीक है, चलिए इनके आंसर देखते हैं हम लोग। हाँ, चलिए इन दोनों बॉक्सेस में का आपको 2 बॉक्सेस दिए गए, इन दोनों में आपको ही लिखने। ठीक है, तो पहले बॉक्सेस में आप क्या करोगे, यानी कि इस बॉक्सेस में ये आंसर लिखोगे, बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर। ठीक है, और दूसरा वाला जो ये बॉक्स है इसमें लिखेंगे गाय, बकरी, भेड़, तितली। ठीक है, तो लिख लीजिए ये आपके आंसर से। और आपका ये वीडियो है आपके लिए बनाया गया, तो लिख लीजिए आप लोग आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्वाध्याय का है वो। हमारा चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन की स्थितियाँ। मनुष्य जीवन की क्या स्थितियाँ होती है वो आपको बताने हैं। चलिए इसके आंसर देखते हैं हम लोग। हमको 2 बॉक्स दिए गए थे, तो पहले वाले बॉक्स में लिखेंगे गुलामी करना और दूसरे में लिखेंगे गुलामी करवाना। ठीक है, तो ये दोनों बॉक्सेस में ये दोनों आंसर लिख लीजिए। ठीक है, मैं स्क्रीन साफ कर दे रही हूँ, साफ साफ अगर नहीं दिख रहा होगा तो दिख जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, और क्या करना है आपको, कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, एंड में ग्रामर से रिलेटेड होगा तो। ठीक है, वैसे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपको मैं ग्रामर की वीडियोज़ वहाँ दे दूँगी। आपके जो फ़ायदे के लिए जो भी ग्रामर होंगे आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा प्लेलिस्ट डाल दूँगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। हमारे स्वाध्याय का 5वां क्वेश्चन है, लिखिए। इसमें यानी 5वें का ये पहला क्वेश्चन है,
घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। घर से बाहर झांकते तो क्या दिखाई देता है, वो आपको इन दोनों बॉक्सेस में लिखना है जो आपके पार्ट में बोला गया है। ठीक है, वही आंसर लिखेंगे हम लोग। ठीक, तो पहले बॉक्स में लिखेंगे मकान ही मकान, और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे एक गंदी व तंग गली। ठीक है, तो ये आपके दोनों बॉक्स का आंसर है, लिख लीजिए आपके स्क्रीन पे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवे का दूसरा। ये पांचवे का दूसरा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पांचवे का लिखा है ना, तो पांचवे का पहला हमने देख लिया, अब दूसरा देखेंगे ये वाला। इसमें क्वेश्चन किया गया है, लेखक इनकी सेवा में लगे हैं। इनमें भी 2 पॉइंट लिखना है आपको। चलिए दोनों के आंसर देख लेते हैं हम लोग, इन दोनों बॉक्सेस के। तो आपको ये जो क्वेश्चन है, लेखक इनकी सेवा में लगे हैं, तो इसका जो पहला बॉक्स है, यानी इस बॉक्स में लिखेंगे मोटर, और इस वाले बॉक्स में लिखेंगे कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का है अभिव्यक्ति से। इसमें क्वेश्चन किया गया है हमको कि जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल देते हैं। इसका सदुदाहरण साधारण या साधारण अर्थ लिखिए। साधारण यानी सिंपल सा जो वर्ड होता है वो आपको बताना है कि क्या हो सकता है इसका मतलब, ये क्या समझा रहा है, यानी ये जो पूरा सेंटेंस है आपको क्या समझा रहा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ओके, और इसके ऊपर जो भी बेस है ना, जो भी आंसर मैं आपको बताऊंगी, ये आप लोग के लिए आपको भी समझना चाहिए। यहाँ पे समझने लायक आपको चीज़ दी गई है, इसलिए आपको साधारण अर्थ बोला गया है कि लिखिए। आपको इस तरह के एग्जाम में ना ऐसे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। हमारा जो अभिव्यक्ति से जो क्वेश्चन किया गया उसका, ठीक है, तो आप देखिए आपको आंसर दिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। किसी काम को करने की यदि हमारी इच्छा नहीं है तो वह काम कभी भी पूरा नहीं होगा। इसके विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, यदि कठिन, कठिन यानी कि मुश्किल काम भी हो, हम शौक से शुरू करते हैं तो भी उसे पूरा करने का रास्ता निकाल लेते हैं। संसार में इसके बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं। हमारे भारत के मिसाइल मैन, मिसाइल मैन आप सब पता है होगा आपको किसको कहते हैं मिसाइल मैन, ऑब्वियसली आपको पता होगा। अगर नहीं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, हमारे भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सभी जानते हैं। वे बहुत गरीब परिवार से थे। उन्होंने जीवन में बहुत सारी मुसीबतें देखी और उनका सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं भटके। लक्ष्य का मतलब होता है मंजिल, यानी जो लाइफ में जो बनना चाहते थे एपीजे अब्दुल कलाम, ये उनकी मंजिल थी पहुंचने की, तो वो कभी भी अपने मंजिल से नहीं भटके थे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इच्छा शक्ति व परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त की। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन को कमजोर दिमाग के चलते स्कूल से निकाल दिया गया। कई बार असफलताएं उनके हाथ लगी, लेकिन अंततः उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। एक विशाल के पर्वत जिसे देखकर ही पसीने छूट जाते हैं, उसे एक साधारण से आदमी दशरथ मांझी ने अपने प्रबल इच्छा के बल पर चीर दिया। आज़ादी की लड़ाई की लोगों को ऐसी लगन लगी कि लोगों ने अपना सर्व समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा को गरीबों की सेवा करने का शौक पैदा हुआ, जिससे उन्होंने पूरा भी किया। इस विश्व में अनगिनत लोग हुए हैं, करने का शौक पैदा हुआ जिसे उन्होंने पूरा भी किया। इस दिए इस विश्व में अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अंततः सफलता का स्वाद भी चखा। इससे सिद्ध होता है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो हो और काम के प्रति लगन अर्थात शौक हो, तो मुश्किल स्वयं ही रास्ते से हट जाती है और मंजिल खुद ब खुद कदम चूमती है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहने का मतलब ये आपको समझाया गया कि आपको अपने लक्ष्य से, यानी आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हो, ओके, साइंटिस्ट, डॉक्टर, या फिर जो भी आप बनना चाहते हैं एज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको है ना कभी भी अपने मंजिल से नहीं भटकना चाहिए। और आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आपकी जो एज है इस टाइम पे इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो इससे आपको बचना है। ओके, सो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाई गई कि आप अपनी मंजिल के पास जाओगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जो फालतू चीज़ों से आप लोग दूर रहिए। ठीक है, और आपका बोर्ड एग्जाम है स्पेशली, सो और ज़्यादा मेहनत कीजिए, आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, सो आपको इसके अंदर पूरा यही समझाया गया था। ठीक है, पूरा समझा दिया गया आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। ओके, और कभी भी ना अपने पेरेंट्स को निराश नहीं करने का, उन्हें कभी भी
निराश नहीं होने देना, ठीक है। उनका जो भी आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना आपकी कि उनको खुश रखे, जो भी वो आप पर जो भरोसा करते यकीन करते उन्हें कभी नहीं तोड़ना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका हमारे स्वाध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे भाषा बिंदु से, यानी कि यहाँ से हमारा ग्रामर जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो भाषा बिंदु में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। यानी कि संधि विच्छेद आपको करनी है कुछ जगहों पे, और कुछ जगह पे आपको संधि विच्छेद करके दे चुका है। आपको क्या करना है, संधि शब्द बनाना है और संधि के भेद बताने कौन से। अगर आपको जानना है कि संधि क्या है तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा संधि के ऊपर, और वो एकदम डिटेल से समझाया गया उसके अंदर, एक एक बारीकी से एकदम सारी चीज़ समझाएगी। आपको क्या करना है, वो वीडियो देखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ग्रामर और एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए तो पूछे ही जाते हैं। या तो आपको बोलेगा संधि शब्द दिया रहेगा, बोलेगा संधि विच्छेद कीजिए, या तो आपको संधि शब्द दिया रहेगा और बोलेगा संधि भेद बताइए। तो कहीं कहीं से ना कहीं से ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए, और 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है कि नहीं। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, हाँ, आप लोग ना क्वेश्चन में ध्यान दो। आपके इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गया है, पहले तो भी आपको संधि विच्छेद दिया गया और आपको सिर्फ संधि जो शब्द है वो लिखने और संधि के भेद बताने, ठीक है। तो हम पहले उसका ही आंसर देख लेते हैं। ओके, तो देखिए संधि विच्छेद में आपको दिया गया है दुर्लभ, दुह प्लस लब, तो संधि शब्द होगा दुर्लभ, ठीक है। मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आपको सीधा सीधा मैं शब्द बता देती हूँ और भेद बता देती हूँ, ठीक है। ये आपको दिया गया हुआ है आपकी क्वेश्चन में, ठीक है। तो जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखे ना, आपको उसी तरह सेम टू सेम लिख लेना आपकी नोटबुक में, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो जो संधि शब्द होगा उसमें पहले में लिखेंगे दुर्लभ, दूसरा महात्मा, तीसरा होगा अनस्वक्त, और तीसरा होगा अंत सचेतना, और संधि शब्द हमारा अगला है संतोष और सदैव, ठीक है। और संधि के भेद में होंगे पहला तो विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, देन स्वर संधि, ठीक है। सो ये आप लोग का आंसर है, लिख लीजिए। आपका ये जो टेबल है ना इसको कंप्लीट कर लीजिए इसको देखकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का। ओके, कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वैसे आपको इस ग्रामर से रिलेटेड कोई भी डाउट होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको जो वीडियो के बारे में बताई हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखना है और लिखना है, वहाँ से आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाध्याय का। हमारा ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे भाषा बिंदु का दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। तो अब अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे भाषा बिंदु का एकदम ध्यान से, तो उसमें क्या दिया गया, अब हमको शब्द दिया गया है, यहाँ देखो, है ना, और हमको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है और संधि भेद बताना है कौन सा है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको संधि विच्छेद बताऊंगी और संधि के भेद बताऊंगी, आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी आंसर, आपको सेम टू सेम लिख लेना है। ओके, जो क्वेश्चन ये जैसा आपको दिखाऊंगी ना स्क्रीन पे सेम वैसे ही लिख लेना आपको अपनी नोटबुक। तो आपको संधि शब्द दिया दे चुका है ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही, हमको क्या देखना है, संधि विच्छेद और संधि भेद, ठीक है, कि संधि का कौन सा भेद है। तो संधि विच्छेद में देखेंगे हम लोग सत प्लस जन यानी कि सज्जन, नम प्लस ते नमस्ते, सु प्लस आगत स्वागत, दि प्लस दर्शक दिग्दर्शक, यदि प्लस अपि यद्यपि, और दुह प्लस साहस दुस्साहस, ठीक है। संधि भेद होगा सज्जन का यानी इसका होगा व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये आपके भेद भी हो गए और संधि विच्छेद भी हमने देख लिया। ओके, मैं स्क्रीन साफ कर दे रही हूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का यानी भाषा बिंदु का ही तीसरा है, निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। अब देखो आपको यहाँ पे फिर से अलग दिया गया है तीसरा क्वेश्चन। ये देखो आपको इस सर्कल के अंदर, सर्कल नहीं बोल सकते हम लोग, है ना, ये मान लो चलो सर्कल ही है, ठीक है। ये समझो कि आपको यहाँ पे शब्द दिए गए, बस इतना कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये शब्द आपको जो दिए गए हैं, इन शब्द को क्या करना है, आपको इन शब्द को ही लेकर उनके विच्छेद करने और भेद बताने की, ये जो शब्द है वो कौन सा संधि है, ठीक है, वो कौन सा संधि से रिलेट कर रहा है, ठीक है। चलो हम इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, हमको ऑलरेडी शब्द दिया था, है ना। तो ये जो सर्कल के अंदर जो भी जो शब्द थे, ठीक है, उन शब्द को हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद कर देंगे, फिर उसका भेद बताएंगे कौन सी संधि, ठीक है। तो दिग्गज है तो दिग प्लस गज होगा, सप्ताह सप्त प्लस आ,
यहाँ पे 2 बिंदु भी आएंगे, ठीक है। निश्चल तो नी प्लस चल, भानुदय भानु प्लस उदय, निसंदेह नी प्लस संदेह, सूर्यास्त तो सूर्य प्लस अस्त। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया तीसरे वाले का, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन हमारे भाषा बिंदु में था, ये उसका आंसर हो गया। जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे सेम वैसे ही लिख लेना है आपको, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका ना, हम जो सारे क्वेश्चन देखे ना, सब आपका स्वाध्याय से पूछा गया था, यानी आपके पार्ट में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था उससे कर दिया, फिर ग्रामर से जो भी था उस पार्ट में जो भी ग्रामर आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया। अब आपका ना अलग आता है अपठित गद्यांश। इसका मतलब है कि आपको ये बाहर से आया हो, यानी आपके जो पार्ट है ना खुला आकाश उसमें से नहीं है, आपको अलग से आया है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है विवेकानंद की आत्मकथा से, यानी ये जो पूरा एक पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा, एक परिच्छेद, ये पूरा परिच्छेद है ना किससे कहाँ से लिया गया है? विवेकानंद जी की जो आत्मकथा जो किताब है ना, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी उनमें से लिया गया है ये, ठीक है। तो हम इसकी भी आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको पठित जो गद्यांश होता है उसमें से पूछ ले, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ओके, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी टाइम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला है कृति पूर्ण कीजिए, पहला है कमरे का किराया और दूसरा है लेखक इनके प्रति कृतज्ञ, ठीक है। तो पहले हम इसका आंसर, तो आपको 2 बॉक्स दिए गए, कमरे का किराया 2 बॉक्स है ना, तो पहले बॉक्स में लिखेंगे हर सप्ताह और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे 3 पाउंड, ठीक है। ये आपका आंसर है, लिख लीजिए, ओके। चलिए देखते हैं दूसरा का आंसर। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है लेखक इनके प्रति कृतज्ञ, तो इसके पहले बॉक्स में लिखिएगा अतीत में जिन लोगों ने लेखक की मदद की है, और दूसरे बॉक्स में लिखिएगा आंसर भविष्य में जो लोग लेखक की मदद करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपके दोनों बॉक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपठित गद्यांश का ये दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। परिषद में उल्लेखित देश हर किसी को करना होगा, लेखक की तकलीफें हर किसी को करनी होगी, क्या है? इन चारों बॉक्स में हम लिख लेते हैं इसका आंसर। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का जो पहला है परिषद में उल्लेखित देश, तो यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे इंग्लैंड। दूसरा है हर किसी को करना होगा, तो आंसर लिखेंगे अपना कर्तव्य। और तीसरा है लेखक की तकलीफें, तो उसका आंसर लिखेंगे आमदनी कुछ नहीं और खर्च कहीं, ठीक है, हर खर्च कहीं। इसका चौथा है हर किसी को करनी होगी, तो इसका आंसर लिखिएगा आत्मरक्षा, ठीक है, आत्मरक्षा, आत्मरक्षा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, ओके। तो ये आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया आपको? निर्देशानुसार हल कीजिए। अ है निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपयुक्त परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं इन दोनों का। दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा, उसका अ का पहला क्वेश्चन था तीसरे के अ का ये पहला क्वेश्चन है स्वयं की रक्षा करना, तो आंसर लिखेंगे आत्मरक्षा। और दूसरा क्वेश्चन है दूसरों के उपकारों को मानने वाला, तो उसका आंसर लिखेंगे कृतज्ञ, ठीक है। जो कृतज्ञ होता है यानी कि जो भी अगर आपके ऊपर कोई उपकार किया रहता है, कोई मदद किया रहता है, तो हाँ मानते हैं कि हाँ उसने मेरी हेल्प की है, ऐसा उसके दिल में रहता है कि हाँ उसने मेरी हेल्प की है, तो उसी को कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। सो आपकी जो क्वेश्चन किया गया था कि निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाले शब्द का उपयुक्त परिचय से ढूंढ कर लिखिए, यानी कि आपका जो अपठित पद्यांश था, गद्यांश था, उसमें से आपको लिखना था ढूंढ के, राइट। कि ये जो आपको क्वेश्चन आए इससे जो मिलने वाला वो शब्द क्या है ना। तो ये दोनों शब्द है आत्मरक्षा और कृतज्ञ, तो ये दोनों भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ब, लिंग पहचान कर लिखिए, यानी कि कौन सा स्त्रीलिंग है, जेंडर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर नाम पुष्कलिंग, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं, ओके। आपका पहला है जेब, तो जेब का आंसर लिखेंगे स्त्रीलिंग। दूसरा है दावा, तो दावा का आंसर लिखेंगे पुल्लिंग। तीसरा है साहित्य, तो उसका आंसर लिखेंगे पुल्लिंग। चौथा है सेवा, तो सेवा का आंसर लिखेंगे स्त्रीलिंग, ठीक है।
चलिए देख लीजिए, ये आपका आंसर है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, कोई डाउट रहता है तब कमेंट कर लीजिएगा। ओके ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई नो बहुत पर आपका ये बहुत बड़ा लेसन था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे, बट आंसर आपको बताना पड़ेगा ना, तभी आप लिखोगे। ओके, तो आपका ये आखिरी क्वेश्चन है, चौथा, जो कृतज्ञता है, सॉरी, कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए। यानी कृतज्ञता के बारे में आप क्या समझते हो, अपने विचार लिखने। और ये ना एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि कृतज्ञता जो था उसके बारे में आपकी विचार क्या है, उसका मायने क्या है, ठीक है। जो आपका आखिरी क्वेश्चन था अपठित गद्यांश का, ठीक है, उसका ये आंसर है। तो कृतज्ञता का अर्थ है स्वयं की सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ होना, यानी कि ऑनेस्ट रहना। कृतज्ञ यानी कि आपकी कोई हेल्प करता है तो हम बोलते हैं ना कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं तूने मेरी मदद कब की, है ना, ऐसा बोलने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको उसका एहसान मानना चाहिए, उसने आपको उस टाइम उसने आपकी मदद की, ठीक है। तो उसे एक कृतज्ञ बोला गया कि उसके प्रति कृतज्ञ होना, यानी उसके प्रति ऑनेस्ट होना कि हाँ आप सच बोल रहे हो, ठीक है, सच बोलना, ठीक है। करने वाले के प्रति कृतज्ञ होना, यह प्रार्थना, श्रद्धा, साहस, संतोष, प्रेम और परोपकार जैसे सद्गुणों के विकास की आधारशिला है। कृतज्ञता का भाव मानव के अंदर सदचरित्र तथा परोपकार की भावना का लंबे समय तक जीवित रखता है। कृतज्ञता इंसान और परोपकार की एक स्नेहपूर्ण श्रृंखला है जो मानव को मानव से जोड़ती है। यदि किसी के द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए सुख कर या हितकारी है तो उस कार्य के प्रति आभार प्रकट करना मानव हृदय की सुंदर प्रवृत्ति को दर्शाता है। यही विनम्रता दूसरे व्यक्ति को भी सच्चा व्यवहार तथा परोपकार बनाने के लिए प्रेरित करती है। कृतज्ञता का भाव मनुष्य के हृदय की विशालता व उसके चरित्र को दर्शाता है। अतः कृतज्ञता जैसे श्रेष्ठ मानवीय गुण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे क्या बोला गया समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोला गया कि आपको हर किसी की लाइफ में कृतज्ञता का होना ज़रूरी है। अगर बाई चांस आपकी लाइफ में अगर कृतज्ञता नहीं रहती तो आपको क्या बोलेंगे सब कि ये इंसान अच्छा नहीं है, कभी भी किसी चीज़ का शुक्र अदा नहीं करता, राइट। हाँ, वो हमेशा डिसऑनेस्टी की तरह करता है। जैसे कि आपको कोई चीज़ आपकी कोई गिर जाती, कोई उठा के आपको दे तो आप क्या बोलते हो, थैंक यू। तो ये एक चीज़ क्या है कि आप कृतज्ञता यानी कि उसके प्रति उसको आभार प्रकट जो हो रहा है वो आपको अपने दिल से उसको कहा कि हाँ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी चीज़ उठा दी, तो उसने आपकी हेल्प की, राइट। तो वही चीज़ आपको समझाया गया यहाँ पर कि हर किसी जो मानव है, हर किसी जो ह्यूमन इंसान, उनकी लाइफ में कृतज्ञता का जो गुण है उसका होना चाहिए, ठीक है। और ये भी बात आपको सब तक पहुँचानी होगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, कैसे पहुँचाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो जो बात मैं समझाई हूँ उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए, ठीक है, खुला आकाश का। सो कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए। ओके, बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, कोई अदर टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। बाय, टेक केयर।